योग दर्शन की 179वीं कक्षा। 179 179। तो योग दर्शन का दूसरा साधन पाद चल रहा था और साधन पाद के अंतर्गत 12 अक्टूबर को जो एक योग दर्शन की परीक्षा ली गई थी, उस परीक्षा की हम लोग समीक्षा कर रहे थे कि उनके संभावित उत्तर क्या हो सकते हैं। मुझसे जितना हो पा रहा है मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ। बाकी आप लोगों से भी प्रश्न पूछता हूँ तो आप भी बहुत अच्छे उत्तर दे रहे हैं अभी तक। तीसरा खंड हमारा चल रहा था, 2 खंड पूरे हो गए थे। ग खंड जो है वो लघु उत्तरीय प्रश्नों से संबंधित है। इसमें हम दूसरे प्रश्न को देख रहे थे, क्रिया योग क्या है। तो क्रिया योग में 3 साधन आते हैं, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। स्वाध्याय तक हमने देख लिया था। आज हम ईश्वर प्रणिधान की चर्चा करेंगे। ईश्वर प्रणिधान क्या है? यदि आप में से कोई बताना चाहें तो बताएंगे क्या? ईश्वर प्रणिधान क्या होता है? जी कृष्णा माता जी, आप बताइए। जी नमस्ते। नमस्ते माता जी। ईश्वर प्रणिधान अर्थात ईश्वर के प्रति भक्ति विशेष। हम्म। हम ईश्वर की आज्ञा पालन ही ईश्वर का भक्ति विशेष है। परमात्मा की आज्ञा के अनुसार ही सब काम करना, जी सुबह से रात तक जी। जो भी हम कर्म करते हैं ये सब ईश्वर की आज्ञा से करते हैं और ईश्वर को हम जो भला बुरा कर्म करते हैं हम ईश्वर को ये सब समर्पित कर देते हैं। हाँ जी। और जीवन में जो कर्म करते हैं, जो भी परिस्थिति मिलता है, जी इसमें साहस से स्वीकार करके अपना कर्तव्य को निभाना है। हाँ जी। यही ईश्वर मिलता है। जी माता जी, बहुत सुंदर उत्तर। यानी आपने सारी बातें संक्षेप में सब कुछ रख दिया है इसी में। तो आपका उत्तर एकदम सटीक है, बहुत सुंदर है। फिर भी बाकी लोगों से एक बार देख लेते हैं औरों ने क्या समझा है। धन्यवाद आचार्य जी। हाँ जी। धन्यवाद आचार्य जी। हाँ जी ठीक है। प्रतिभा सिंह जी, आप बताएंगे? जी आचार्य जी, जैसा कि इन्होंने कहा ये तो मेरा था ही। जी उसके साथ एक दो वाक्य और जोड़ना चाहूंगी कि इसमें हम ईश्वर को अपना सारा क्रिया समर्पित करते हैं और फल की इच्छा नहीं करते। हाँ अर्थात कर्म करते हैं और फल जो है उसकी इच्छा का त्याग कर देते हैं, ईश्वर पर सब छोड़ देते हैं। और इसलिए हमारा ये कर्तव्य बने रहना चाहिए कि क्योंकि हम ईश्वर को सारा अपना कर्म दे देते हैं, तो अच्छे कर्म ही करें। हाँ जी, बहुत सुंदर। यानी जो बात छूट गई थी वो आपने पूरी कर दी। फल के संन्यास की बात की जाती है, यानी हम फल को छोड़ते हैं। बहुत बढ़िया। तो एक प्रश्न आप सबके लिए यहाँ से बन जाता है। ये जो फल के संन्यास की बात की जाती है कि हम परमात्मा को सब क्रियाएं अर्पित कर रहे हैं, साथ में फल का संन्यास भी कर रहे हैं, तो फल को ऐसे कैसे छोड़ दें? फल तो बने, फल की कामना तो बनी रहती है। यानी जब हम परमात्मा की उपासना करने बैठे हैं तो मन में एक फल की इच्छा रहती ही है कि आज मैं बैठा हूँ तो मुझे शांति मिले, मुझे सुकून मिले, मेरे चित्त में एकाग्रता बनी रहे, मैं परमात्मा के आनंद को प्राप्त करूं, मैं मुक्ति को प्राप्त करूं। यानी फल तो सबको चाहिए। तो फिर यहाँ जो फल संन्यास की बात की गई, फल को छोड़ने की बात की गई, वो किस सेंस में है? कोई इस बात को स्पष्ट करेंगे? जी आचार्य जी प्रणाम। प्रणाम माता जी। मैं ये कहना चाहूंगी, इच्छा तो आत्मा का स्वाभाविक गुण है, हाँ जी। इसलिए इच्छा का त्याग तो नहीं होता। हाँ, भौतिक इच्छा यानी कि लौकिक और सांसारिक इच्छाओं का त्याग करते हुए हाँ जी। हमने अपने समस्त कर्म को ईश्वर को समर्पित कर देना ईश्वर प्रधान है। हाँ, बहुत सुंदर। यानी इच्छा तो जीवात्मा की जीवन भर बनी ही रहती है, लेकिन उन इच्छाओं का त्याग व्यक्ति करता है अध्यात्म में बढ़ते हुए, ईश्वर प्रणिधान करते हुए। जो लौकिक इच्छाएं हैं कि मुझे पुत्र चाहिए, मुझे धन संपत्ति चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, मुझे यश चाहिए, कीर्ति चाहिए, ये भी एक स्तर तक व्यक्ति को चाहिए होती हैं, इनसे जीवन आगे बढ़ता है। लेकिन जब व्यक्ति वास्तव में ईश्वर प्रणिधान करता है, जब अध्यात्म में गहरा जाता है,
तो फिर ये लौकिक कामनाएं तो खत्म हो जाती हैं इन सब का। वो क्या कर देता है, इनके फल का संन्यास कर देता है। मुझे ये फल नहीं चाहिए इनका। एक कामना बनी रहती है कि परमेश्वर मुझे तो आप चाहिए, या मुझे तो इन सब दुखों से निवृत्ति चाहिए, मैं तो मुक्ति तक जाना चाहता हूँ। ये है फल संन्यास। बहुत सुंदर आपने उत्तर दिया, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक प्रश्न और भी है यहाँ से, मैं आप सब लोगों से भी पूछ लेना चाहता हूँ। ईश्वर प्रणिधान का अर्थ अभी बताया कई लोगों ने कि सब क्रियाओं को परम गुरु परमात्मा को अर्पित कर देना। ये सब क्रियाओं को परमेश्वर को अर्पित कैसे करें, उसकी विधि क्या है, क्या स्थिति है, वो कोई बताएंगे? जी बताइए। राधे, नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते माता जी। जैसे भी अभी हम हवन कर रहे हैं और जो भी शुभ कर्म कर रहे हैं, तो वो सब परमात्मा को अर्पित करते जाना चाहिए। और मैं तो कर रही हूँ आचार्य जी। जी जो भी कुछ शुभ कर्म होता है मैं ईश्वर को अर्पण करती हूँ कि प्रभु आपका है। फल की इच्छा ये रहती कि ईश्वर सब दुखों से छुड़ाकर मोक्ष की प्राप्ति आपकी ओर ले चलो। तो मैं तो ये सब करती हूँ आचार्य जी। जो भी नहीं। मैंने दान किया, हवन किया, कुछ भी किया, मैं फल की इच्छा नहीं रखती हूँ, केवल परमात्मा को ही अर्पित करती हूँ। हाँ जी। नहीं, करते हैं पर कैसे करना है, वो सब क्रियाओं को हम कैसे अर्पित करें? जीवन में बहुत सारी क्रियाएं हम करते रहते हैं, तो किस विधि से करें वो बताना है। हाँ आचार्य, बता सकता हूँ मैं। हाँ जी जी, आप बताइए श्रीमान जी। अ, जैसे अब अभी बताया ईश्वर प्रणिधान, जी तो जब क्रिया योग में हम जो तप स्वाध्याय करते हैं जी। वो सब ईश्वरपण बुद्धि से ही करते हैं। और जो हम करते हैं, लेकिन इसके बीच की भावना ऐसी होती है, ऐसी होनी चाहिए कि मैं नहीं कर रहा हूँ, जी ये ईश्वर मुझसे करवा लेता है। अगर इस भावना से करेंगे तो फिर अपने आप कर्म फल की इच्छा भी नहीं होगी, और वो कर्म है, जो कर्म है वो कर्म ईश्वर को समर्पित होगा, ईश्वरपण हो जाएगा। और मत बुद्धि में ये बात बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए कि ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये परमात्मा मुझसे करवा ले रहा है। तो जितने कर्म हम करते हैं परमात्मा करवाता है हमसे। हाँ हाँ हाँ, ये इस भावना से करनी चाहिए। जी, मतलब जो अभी दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, तो वो परमात्मा ने करवाया था उन लोगों से। आ, कह सकते फिर। कह सकते हैं, मतलब फिर परमात्मा को दंड मिलना चाहिए। कैसे परों कैसे दंड मिलेगा? ये अपने जिन लोगों ने किया उनको दंड मिलेगा तो। नहीं, आपने अभी कहा था कि परमात्मा करवाता है सारे कर्म, सारी क्रियाएं। नहीं, जो 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 मेरी क्रिया है, अच्छी क्रिया है, जी, मतलब अच्छे वो परमात्मा सबको करवाता है, अच्छा अच्छे। और बुरे हम स्वयं करते हैं। हाँ, अपनी बुद्धि से कर देना वो। तो मतलब जितने, भावना वैसी होती है कि हम करते हैं। हाँ जी, हाँ, मतलब जितने लेकिन अच्छे अच्छे कर्म हुए वो हमने किए। और क्षमा कीजिए, मतलब मैं उल्टा बोल गया। वो हाँ, वो परमात्मा के साथ हाँ, जो अच्छे हैं वो परमात्मा करवाता है, बुरे हम स्वयं अपनी बुद्धि से कर लेते हैं। लेते। हाँ जी, चलिए अभी विचार करेंगे इस बात पे, बाकी लोगों से बात करते हैं। तो श्रीमान जी बताएंगे, श्रीमान राजवीर महोदय जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। आचार्य जी, ईश्वर प्रणिधान का अर्थ है कि अपने किए हुए कर्मों का फल की इच्छा ना करना या उस काम को निष्काम करते रहना। जी तो इसकी प्रक्रिया जो हमें समझ में आई है, मैं वो बताता हूँ। हाँ जो मुझे समझ में है कि हाँ पहले जो काम करने से पहले ईश्वर से पूछना कि परमात्मा, क्या मैं ये काम कर लूं, क्या इसमें आपकी आज्ञा है करने में। हाँ जी तो अगर वहां से ये भाव आता है कि हाँ ये अच्छा काम आप कर लो, तो उस काम को कर लो। नहीं तो अगर भय, शंका, लज्जा या दूसरी वाली कोई चीजें आती हैं, उत्साह नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है कि परमात्मा उस चीज को अप्रूव नहीं कर रहा है। हाँ जी दूसरे, जब उस काम को करते वक्त जो है, एक चीज का ध्यान रखना कि ये जो भी साधन है, आंख से में देखना, हाथों से करना, पैरों से करना, जो भी धन आदि है, ये सारा का सारा परमात्मा प्रसाद, ये साधन सारे उसके हैं और ये साधन उसी के दिए हुए हैं, इसमें मेरा अपना कुछ नहीं है। जी तो मुझ में वो अहम भावना है कि ये मैं कर रहा हूँ। और जब काम खत्म हो जाए तो फिर परमात्मा का धन्यवाद करना कि परमात्मा
आपके दिए हुए साधनों से, आपके दिए हुए समय से, आपकी दी हुई शक्ति से मैं ये कार्य संपन्न कर पाया। इस कार्य का मुझे कोई फल नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ जो है आप चाहिए। हाँ, बहुत बढ़िया जी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी व्याख्या आपने की है। और भी देख लेते हैं। संतोष माता जी, आप बताएंगे? नमस्ते आचार्य जी। जैसे अभी भाई साहब ने बोला है, जी यही मेरे मन में विचार था कि कितना भावना सबसे ज्यादा होनी चाहिए कि जो मैं कार्य कर रहा हूँ, कर रही हूँ, पिता ये आपकी आज्ञा से कर रही हूँ। जब काम हो जाए, कार्य समाप्त हो जाए, तो फिर उसका धन्यवाद करें। और अंत में मन में कोई भी अभिमान या ये नहीं आने कि मैंने किया ये काम, मैंने किया। गन्ना मम की भावना अवश्य होनी चाहिए। हाँ जी, ठीक है। फिर भी एक बात अभी वो बची हुई है जिस पर मैंने प्रश्न रखा था कि जी आचार्य जी, मैं बताऊं? हाँ जी, हाँ जी, मैं एक बार प्रश्न को दोहरा देता हूँ सभी के सामने फिर से। यानी सब क्रियाओं को परमेश्वर को कैसे अर्पित करें, ये मुख्य प्रश्न है। मैं बताऊं आचार्य जी? नहीं, अभी पहले चौधरी साहब बता रहे थे, वो बताएंगे। आचार्य जी, जैसे सूत्र में भी दिया है जी कि हम ईश्वर को अपना परम गुरु मानकर अपने जो है जितनी भी हमारे क्रिया उनको सबको अर्पण कर देते हैं, सब क्रियाओं को, जी और जो परमात्मा की आज्ञाओं हो उनका पालन करते हैं। जी दूसरा, जो भोज्य पदार्थ हम प्राप्त करते हैं जिससे कि हमारा शरीर बलिष्ठ रहे, बलिष्ठ हष्ट पुष्ट रहे, जिससे हम ईश्वर की लगातार दीर्घ काल तक भक्ति, प्रार्थना, उपासना आदि करते रहें। जी तीसरा, परमात्मा की जो व्यवस्था है, परमात्मा की व्यवस्था, न्याय आदि, उसको हम सहज भाव से उनको स्वीकार करें। और जो कर्म फल के रूप में अगर कोई चीज हमें प्राप्त हो रही है, वो भी ईश्वर के उसको मान के हम उनको ग्रहण करें। तीसरा, हिंसा न, मतलब हिंसा के प्रति हम जो है सावधान रहें, कोई हम हिंसा आदि का कार्य ना करें। जी और परमात्मा के प्रति जितने भी हम लोग, हमें जो भी प्राप्त होता है, उन सबको परमात्मा को मान के उसकी कृतज्ञता मानते हुए उनका प्रार्थना, उपासना, मतलब एक तरह से अपनी अर्पण। और इसमें जो सबसे मुख्य है गुरु आचार्य जी, जो हमारी लौकिक ऐषणाएं हैं, जी उन लौकिक ऐषणाओं को हम जो है अपनी इच्छा ना करें। उन लौकिक ऐषणाओं को जो है के हिसाब से हम जो भी अपने ईश्वर के प्रति हमारी समर्पण भावना है, और एक जो है जो दान देने संबंधित है, परोपकार जो है, परोपकार के कार्य करें, उनको केंद्र में रख के हम ईश्वर के प्रति अपने आप को, अपनी भावों को, अपने आप को अर्पण कर दें। और ठीक है, आपने भी वही बातें दोहराई हैं जो बाकी लोग कह रहे थे। मैं फिर से कहना चाहता हूँ। आचार्य जी, मैं कुछ थोड़ा दो हाँ वाक्य जोड़ सकती हूँ? रुकिए रुकिए, हाँ अभी जोड़िएगा, पहले मैं एक बात और रखूं सबके सामने। म्यूट कीजिए सभी लोग। बहुत महत्वपूर्ण बात है, अर्पण करने का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई वस्तु है, अब मैंने वो वस्तु किसी को सामने दे दी, उसको पकड़ा दी, दान कर दी, तो मैं क्या कहता हूँ, ये मैंने उसको अर्पित कर दी। तो ये जो सारी क्रियाएं जो हम करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, संध्योपासना करते हैं, परोपकार करते हैं, अपने घर के बाकी काम करते हैं, नौकरी पेशा आदि सब कुछ करते हैं, इनको परमेश्वर को अर्पित कैसे करें, वो है मुख्य बात। उसमें कोई रख सकते हैं तो अपनी बात रखिए। आचार्य जी मैं बताऊं? जी आचार्य जी, मैं हाँ जी, पहले प्रतिभा सिंह जी आप बता दीजिए, चलिए। कि इसमें देखिए, जैसे हम लोग अब जब बोलते हैं कि लौकिक फल नहीं चाहना, तो मतलब निष्काम कर्मों की तरफ आगे बढ़ना। निष्काम कर्म में जैसे ईश्वर की प्राप्ति, और उस ईश्वर की प्राप्ति के लिए जो साधन है, जैसे सात्विक बुद्धि, हमारी अच्छी अनुकूलता, ज्ञान की स्थिति, चित्त की सात्विक स्थिति, उनको चाहना, जी उनको उनके प्रति अग्रसर होना। अभी तक वो बात नहीं आई जो कक्षा में रखी गई थी, जिस पर विस्तार से बात हुई थी। सब क्रियाओं को अर्पित करना, इसका मतलब क्या है, बस इतनी बात बतानी है। जी मैं बताऊं आचार्य जी? हाँ प्रयास जी करूं। आचार्य जी, विवेक और वैराग्य के द्वारा, हाँ जी विवेक और वैराग्य के द्वारा राग द्वेष छोड़ करके उन कलेशों को तनु करके हम ईश्वर प्रणिधान में प्रवृत्त हो सकते हैं।
माता जी प्रश्न क्या किया था मैंने, एक बार बताएंगे? ईश्वर प्रणिधान क्या होता है, कैसे? नहीं, मैं 3 बार प्रश्न दोहरा चुका हूँ। मैंने कहा सब क्रियाओं को अर्पित करने का मतलब क्या होता है? जी प्रयास करूं मैं हाँ आचार्य जी जी। माता जी, अब आप बताइए। हाँ जी आचार्य जी नमन। नमस्ते जी। आपका प्रश्न है कि हम जो भी क्रियाएं करते हैं वो हम ईश्वर को अर्पित करके कर रहे हैं, तो इससे क्या तात्पर्य है, यही प्रश्न है ना आपका? हाँ जी, हाँ जी। तो जहां तक मुझे जितना भी थोड़ा बहुत समझ है, तो मैं उसके हिसाब से ये बताना चाहती हूँ कि जब हम अष्टांग योग का पालन करते हैं तो इसको अपने कर्मों को अर्पित करना ही कहा जाएगा, कि उसके अंदर जितने भी यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तो हम जितने भी ये सब क्रियाएं कर रहे हैं और उस क्रियाओं को उसके बाद हम इनकी सहायता के बिना हम ईश्वर प्रणिधान कर ही नहीं सकते, हम अपने कर्मों को अर्पित नहीं कर सकते। हम यम नियम का पालन करना ही अपनी क्रियाओं को ईश्वर को अर्पित करना है, ये मुझे ऐसे लगता है। चलिए ठीक है, अभी देखेंगे। आचार्य जी एक कोशिश मैं एक लाइन में बोल सकती हूँ। हाँ, पहले ज्योति जोशी जी बताएंगी। अहंता का त्याग करके जब हम कोई कार्य करते हैं जी। तब वो ईश्वर के प्रति समर्पित होगा। उसमें अहंता नहीं रही तो वो भगवान को अपने आप ही समर्पित होगा। मुझे शरीर नहीं मानना, ये आत्मा है, ऐसा करके यानी शरीर से संबंधित नहीं है, तो फिर भगवान को समर्पित करना आसान होगा। फल आसक्ति न करते हुए कार्य करना। हाँ ठीक है, चलिए और देखते हैं। सुनीता माता जी आप बताइए। आचार्य जी, ईश्वर को सब जगह साक्षी मानकर जो भी कर्म हम करते हैं वही ईश्वर प्रणिधान है। वही बात हो गई फिर से। मैं कह रहा हूँ सब क्रियाओं को अर्पित करने का मतलब क्या होता है, ये सब क्रियाओं को अर्पित कैसे करें, वो विधि क्या है? ईश्वर की आज्ञा का पालन करना। हाँ बहुत बढ़िया। अब आई है वो बात जो मुख्य बात है। इसका मतलब ध्यान से नहीं पढ़ा था उस समय। सुमेधा। नहीं आचार्य जी, मुझे लगा कि वो जो पहले वो कृष्णा माता जी जब बोल रही थी ना, मुझे लगा उन्होंने ये पॉइंट ऐड कर दिया है, हाँ तो किया मैं था। कंफ्यूज हो रही थी। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। सुमेधा माता जी आप बताएंगे। जी नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते माता जी। ये ईश्वर को समर्पित करने का अर्थ यही है कि जो जितनी भी क्रियाएं जो भी कार्य हम कर रहे हैं, हम किसी फल की कामना ना रखें कि हमें इससे क्या मिलने वाला है क्या नहीं। निष्काम कर्म जब हम करते हैं और ये याद रखते हैं कि जो कुछ भी हम कर पा रहे हैं वो हम ईश्वर के दिए हुए सामर्थ्य से कर रहे हैं, और इसका जो भी फल होगा, हम फल के लिए कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं करते कि ये हमने कुछ किया है जरा सा भी। बस टोटली ईश्वर को समर्पित रहते हैं कि जो कुछ भी वो हमसे करवा रहे हैं उसका सामर्थ्य भी वो हमें दे रहे हैं, और इसका जो भी रिजल्ट होगा या जो कुछ भी इससे होना है वो भी उनको ही समर्पित है। अच्छा हो बुरा हो, हम सुखी हो दुखी हो, लेकिन हम ईश्वर के कार्य ही कर रहे हैं, उसको ईश्वर बनना है। फल की कामना ना करना, ये अगली बात है। उससे पहली बात है कि सब क्रियाओं को परम गुरु को अर्पित करना, बस इसका मतलब पूछा जा रहा है। और यही मैं आचार्य जी कि आपने ही ये मुझे सामर्थ्य दिया है, और मैं आपके कहने से और आपकी इच्छा से ही मैं ये कार्य कर पा रही हूँ। हाँ इसलिए वो सब कार्य जो भी उनका फल है वो आपको ही समर्पित है, ऐसा मानना। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, इतना भी ठीक है। तो अच्छा बड़े भैया बताएंगे। हाँ जी जी बताइए। जी ईश्वर प्रणिधान का मतलब है कि हम अपनी सारी क्रियाएं परमात्मा की आज्ञा से करें, परमात्मा की आज्ञा का पालन करके करें। जैसे ईश्वर ने हमें 4 वेद दिए हैं, इतने सारे उपनिषद दिए हैं, ये सब हम अपने जीवन में पढ़ें, इनका पाठन करें, तो हम ईश्वर को खुश कर सकते हैं। और जैसे हम अपनी सारी दैनिक क्रियाएं, दूसरा है अपनी सारी दैनिक क्रियाएं ईश्वर को प्राप्त करने के लिए करना। जैसे कि भोजन कर रहे हैं या उपासना कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, परोपकार कर रहे हैं, तो वो हम ईश्वर को प्राप्त करने के लिए वो सोच के हम कर सकते हैं जी। और तीसरा होता है कि सहजता से हम ईश्वर की आज्ञा या उपदेश को हम स्वीकार करें।
जैसे कि न्याय व्यवस्था को। न्याय व्यवस्था को, जैसे कि हम अगर वो सहजता से स्वीकार करते हैं तो हमारी भक्ति और गहरी होती है और हम आगे बढ़ते हैं हाँ तीव्रता से अपनी भक्ति में। तो जैसे ईश्वर ने सब फल फूल पेड़ पौधे फूल बनाए हैं, उनको विविध रंग दिए हैं, तो हम उनको ध्यान में रख के ही अपनी सारी क्रियाएं करें। जी तो ऐसा जी जी बहुत आचार्य। सुंदर। यानी 3 धन्यवाद। बिंदु रखे जो कक्षा जी में। जी हाँ जी ठीक है, आप म्यूट कर लीजिए। हाँ जी तो ऋचा माता जी ने जो बताया है, इसमें 3 बिंदु थे। परमात्मा को अपनी क्रियाएं अर्पित करने का मतलब क्या है? तो पहला था परमात्मा की आज्ञा का पालन करना, यानी अपनी सारी क्रियाएं करना ही वैसे जैसे उन्होंने कहा है, ये उसको अर्पित कर देना ही है। उसी के कहे के अनुसार चलना, उसकी आज्ञा का पालन करना, जैसा उसने वेद में कहा है, जैसा परमेश्वर का उपदेश है वैसे चलना, ये भी परमेश्वर को अपनी क्रियाएं अर्पित करना ही है। मैं विरुद्ध नहीं चलता उसके, मैं उसके खिलाफ काम करता ही नहीं, मैं अधर्म का काम कोई करता ही नहीं हूँ। तो ये उसकी आज्ञा का पालन हो गया और ये क्रियाओं को अर्पित करना ही हो गया। ये पहला बिंदु था। दूसरा बिंदु आपको लिखवाया गया था उसी समय, परमेश्वर की प्राप्ति के लिए कर्म करना। वैसे तो मैं सांसारिक कामनाएं करता हूँ, मैं सांसारिक संपत्तियां ऐश्वर्य अर्जित कर रहा हूँ, लेकिन मेरी सब क्रियाएं मुख्य रूप से परमेश्वर ही की प्राप्ति के लिए की जा रही हैं। ये भी परमात्मा को अपनी क्रियाएं अर्पित करना है कि प्रभु ये जो भी कर रहा हूँ, ये सब आपकी प्राप्ति के लिए है। भले ही मैं धन कमा रहा हूँ, नौकरी कर रहा हूँ, खेती कर रहा हूँ, व्यवसाय कर रहा हूँ, बच्चों का पालन पोषण कर रहा हूँ, गृहस्थ चला रहा हूँ, करने को वो सब मेरे व्यावहारिक जीवन के चलने के लिए हैं, ताकि जीवन चलता रहे अच्छे से, सामाजिक व्यवस्थाएं चलती रहें, लेकिन अंततः तो आप ही को पाना है। ये भी परमेश्वर को अपनी क्रियाएं अर्पित कर देना है। 2 बिंदु हो गए। तीसरा माता जी ने बताया कि सहजता से परमेश्वर के द्वारा जो हमको कर्मों का फल दिया जाता है, यानी परमेश्वर की जो न्याय व्यवस्था है उसको स्वीकार करना, ये भी परमात्मा को अपनी क्रियाएं अर्पित कर देना ही है। नहीं तो कितने लोग परमात्मा की न्याय व्यवस्था को स्वीकार नहीं कर पाते। यानी परमेश्वर की ओर से जो हमको दंड कई बार दिया जाता है, कई बार वहां से जो हमको दुख मिलता है, स्वीकार नहीं कर पाते हम लोग, और असहज हो जाते हैं कि परमेश्वर मुझको ही क्यों ऐसा दुख दिया जाता है, आखिर मैं ही क्यों इतना पीड़ित रहता हूँ या पीड़ित रहती हूँ, जब देखो मेरे साथ ही बुरा होता रहता है। तो वहाँ परमेश्वर की न्याय व्यवस्था को समझें कि किस तरह काम करती है, किस तरह परमात्मा हमको दुख देता है या सुख देता है, संपन्नता देता है, ऐश्वर्य देता है। जिस दिन हम उसकी न्याय व्यवस्था को स्वीकार करने लगे और फिर वैसी ही क्रियाएं करने लगे, ये भी अपनी क्रियाओं को परमेश्वर को अर्पित करने का तीसरा बिंदु है। तो ऐसे हम इसको समझ सकते हैं। आप इन चीज़ों को लिख लें, क्योंकि ये केवल सैद्धांतिक बातें नहीं हैं, ये केवल परीक्षा में लिख दिया उत्तर पूरा हो गया इतना मात्र नहीं है, या मैंने पूछा आपने उत्तर दे दिया इतने तक भी बात नहीं है। मामला तो सारा जीवन से जुड़ा हुआ है, यानी ये सब चीज़ें जीवन में होनी चाहिए, हम इन पर काम करें। ठीक है जी, तो ईश्वर प्रणिधान ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी इनको पूरा करें। तीसरा जो प्रश्न था, प्रणव आदि पवित्र मंत्रों के जप को स्वाध्याय क्यों कहा गया है, इस पर हमने कल चर्चा कर ली थी, बात हो गई थी इस पे पूरी। तो अब चौथा प्रश्न है, इस पर मैं आप सब लोगों से उत्तर जरूर चाहूंगा। चौथा प्रश्न है, सभी क्लेश क्या कार्य करते हैं, सावधानी से उत्तर दीजिएगा। अब मैं केवल इतना प्रश्न भी लिख सकता था कि सभी क्लेश क्या कार्य करते हैं, लेकिन इसमें जो अंत में एक बात लिखी मैंने, सावधानी से उत्तर दीजिएगा, तो सावधानी से उत्तर देने का मतलब है कि बहुत गहरी बातें हैं इसमें। कोई बताएंगे कि सभी क्लेश क्या कार्य करते हैं? योग दर्शन के अनुसार बताना है, वैसे तो बताने को हम खूब बातें बता सकते हैं। जी जी बताइए। जी श्रीमान रमेश महोदय जी बताएंगे पहले। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। ये अपने चित्त में क्लेश रहते हैं, उनका पहला कार्य, सबसे बड़ा कार्य ये होता है कि वो समाधि या योग के अभ्यास में प्रतिबंध लगाते हैं, अपने चित्त को बहिर्मुख करते हैं और ये प्राप्त करने में कठिनाइयां उत्पन्न करते हैं। हाँ जी। क्लेशों के कारण अपने चित्त में सत्वगुण जो है उसकी मात्रा को कम करते हैं,
उसके बाद उनकी जो अपनी चित्त की एकाग्रता रहती है वो कम करते हैं और इससे योग या समाधि साध्य नहीं होती। जी और सबसे बड़ा कार्य ये है उनका कि वो कर्म फल दिलाते हैं। क्लेश के कारण जो अपना कर्माशय होता है जी उस कर्माशय के हिसाब से वो क्लेश हमें जाति आयु भोग ये देते हैं, ये इनका कार्य होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। कई बिंदु आपने बहुत अच्छे रख दिए। तो बाकी लोगों से भी एक बार पूछ लेते हैं कि उन्होंने अभी तक इस प्रश्न पर क्या विचार किया या वो क्या समझते हैं। देखिए, सामान्य रूप से हम किसी भी स्वाध्याय करने वाले व्यक्ति से पूछें, आध्यात्मिक व्यक्ति से पूछें, क्लेश क्या कार्य करते हैं, तो एक हल्के फुल्के उत्तर वो कोई भी दे सकता है कि क्लेश जब तक रहेंगे तब तक मन दुखी रहेगा, मन बहिर्मुखी रहेगा, चंचल रहेगा, जीवन में आलस्य, प्रमाद ऐसी स्थितियां रहेंगी। व्यक्ति सांसारिकता की ओर ज़्यादा लिप्त रहेगा, बार बार ऐसी स्थितियां बनी रहेंगी कि वो परेशान दिखेगा। ऐसी चीज़ें कोई भी बता सकता है और सामान्य रूप से ये उत्तर ठीक भी है। बिल्कुल ऐसा कोई कह भी सकता है और मान भी सकते हैं, कोई बुरा उत्तर नहीं है ये। लेकिन जब बात योग दर्शन की चल रही है कि योग दर्शन के अनुसार हमको उत्तर देना है, सावधानी से उत्तर देना है, तो फिर कुछ गहरी बातें हैं इसमें कि सभी क्लेश क्या कार्य करते हैं, सैद्धांतिक रूप से उत्तर देना है। यानी महर्षि ने किस तरीके से इस बात को खोला है वहां पर। यदि कोई सटीक बता सकें, वैसा बता सकें जो वहां लिखा है योग दर्शन में द्वितीय पाद में, तो फिर वो बताएं। आचार्य जी, मैं संक्षिप्त में बताऊं क्या? हाँ बिल्कुल, बताइए ना। कि क्लेशों का सीधा साधा मतलब अविद्या ही है। जी ये जो क्लेशों के कारण से ही कर्मों का फल व्यक्ति को प्राप्त होता है प्रारब्ध के रूप में। जी क्लेशों के संस्कार जितना अधिक ज्यादा बलवान होगा, संसार में आने जाने का क्रम उतना ही तीव्र चलेगा। हाँ ठीक है, बहुत तो बढ़िया। ये क्लेश जो है जन्म मरण के हेतु को बलवान करते हैं। हाँ जी ठीक है, एक बिंदु हो गया, उसमें कई सारे बिंदु दिए हुए थे। मुझे इतना ही याद है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, बढ़िया है। और कोई बताएंगे? स्वेच्छा से बताइए। अच्छा, एक बात तो है, ये चर्चा करने से बहुत सारी चीजें निकल के आ रही हैं, बहुत कुछ खुल रहा है। पिछली पुरानी बातें जो शायद हम पढ़ते पढ़ते छूट गई थी हमसे, भूल गए थे, अब फिर से याद आ रही होंगी। किसी को ये लग सकता है ये क्या चर्चा चल रही है, अब परीक्षा हो गई तो हो गई, अब उसको क्यों उठा रहे हैं या उन बातों को क्यों दोहरा रहे हैं, कोई ऐसा सोच सकता है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा सब सोचेंगे, पर फिर भी रिवीजन तो होता ही है। जी बताइए, कौन बताएंगे? कि मैं बताऊं? हाँ जी बताइए। जी बताइए ना। आपका माइक बंद है शायद, या कुछ प्रतिकूलता हो सकती है। सुनिए सर, हाँ आचार्य जी, ये क्लेश जो है ये गुणों के अधिकार को सुदृढ़ करते हैं हाँ जी और जो अगले जन्म और मन का अगले जन्म का कारण बनता है। हाँ, बहुत बढ़िया, गुणों के अधिकार को दृढ़ करते हैं। तो आप समझाएंगे इस पूरी बात को बाकी लोगों को कि ये गुणों के अधिकार को दृढ़ कैसे करते हैं, ये गुणों का अधिकार क्या है? आचार्य जी, 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये इन तीनों से ही हमारे मन और चित्त बनता है। जी तो ये मन का चित्त का अधिकार है कि वो जीवात्मा को भोग और अपवर्ग दोनों की प्राप्ति कराए। जी तो जब तक क्लेश बचे हुए हैं तब तक जन्म मरण होता रहेगा। और ये मन का अधिकार है कि वो अगला जन्म प्राप्त करता रहे और भोग प्राप्त करता रहे। जी तो जिस समय क्लेश समाप्त हो जाते हैं तो उस समय चित्त का अधिकार और या मन का अधिकार समाप्त हो जाता है, गुणों का अधिकार समाप्त हो जाता है जी और वो अपनी ओरिजिनल दिशा में या जिसको कहते हैं अलिंग स्थिति में चला जाता है और आत्मा की मुक्ति हो जाती है। हाँ जी, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, इसे कहते हैं स्वाध्याय करना। देखिए, पहला बिंदु स्पष्ट कर दिया श्रीमान जी ने कि जब तक क्लेश रहेंगे, ये क्लेश क्या कार्य करते हैं? पहला कार्य क्लेशों का होता है ते स्यंदमाना गुणाधिकारम दृढ़यंती।
योग दर्शन के दूसरे पाद का तीसरा सूत्र है, जहां पांचों क्लेशों की चर्चा आई है। उसके व्यास भाष्य की दूसरी पंक्ति है, ते स्यंदमाना गुणाधिकारम दृढ़यन्ति। यानी ये जो क्लेश होते हैं गुणों के अधिकार को दृढ़ करते हैं। गुणों का अधिकार खोला। गुणों का अधिकार क्या है? सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, ये 3 गुण हैं। इनका अपना एक अधिकार होता है कि ये अपना काम करते हैं। सत्वगुण का एक काम होता है, रजोगुण का अपना एक काम होता है, तमोगुण का अपना एक काम होता है। तो ये गुण तब तक बने रहेंगे जब तक क्लेश बने रहेंगे। सत्वगुण का काम क्या होता है? चीजों को प्रकाशित कराना, बोध कराना। हर वस्तु में तमोगुण, क्षमा कीजिए, हर वस्तु में ये सत्वगुण होता है। चित्त में भी है, चित्त भी उसी से बना है। तो जब तक ये क्लेश रहेंगे तब तक ये चित्त में सत्वगुण बना ही रहेगा और चीजों का बोध होता रहेगा। ऐसे ही हम चीजों को जानते रहेंगे, बोध करते रहेंगे, ज्ञान होता रहेगा। एक दूसरा गुण होता है रजोगुण। रजोगुण का काम होता है क्रियाशीलता। हर वस्तु में जहां भी गति दिखे, क्रियाशीलता दिखे, चंचलता दिखे, वो इस रजोगुण के कारण होती है। चित्त में भी होती है। तो जब तक क्लेश चित्त में रहेंगे तब तक ये चंचलता बनी रहेगी, तब तक ये चंचलता की स्थितियां चलती रहेंगी, गतिशीलता बनी रहेगी, शरीर में भी, मन में भी, विचारों में भी, सब चीज में। एक गुण होता है तमोगुण। तमोगुण का भी अपना एक काम होता है। उसका काम क्या है? स्थिरता देना, चीजों को बांधना, जड़ता देना। तो ये तमोगुण का काम है। ये चित्त में भी होता है। चित्त में जितनी भी स्थितियां जुड़ी हुई होती है, संघात रूप में होती हैं, स्थिर होती हैं, वो तमोगुण के कारण से होती हैं। और जब तक ये क्लेश रहेंगे तब तक तमोगुण भी अपने कार्य को करता रहेगा। यानी ये तीनों गुणों का जो कार्य है, इन तीनों गुणों से होने वाला जो भी कुछ कार्य है वो तब तक चलता रहेगा जब तक क्लेश बने रहेंगे। सीधी सी बात, मोटे मोटे शब्दों में कहें तो जब तक क्लेश हमारे भीतर रहेंगे तब तक ये चित्त का काम ऐसे ही चलता रहेगा। यानी चित्त हमारे साथ जुड़ा रहेगा, यानी मुक्ति होगी ही नहीं, बंधन बना ही रहेगा। ऐसा मोटी मोटी भाषा में कह सकते हैं। ठीक है जी। कोई और बताएंगे अगला काम क्या है क्लेशों का? क्लेश और क्या करते हैं? नीति माता जी आप बताइए। नमस्ते जी। नमस्ते माता जी। दूसरा कार्य क्लेश, हाँ, दूसरा कार्य क्लेश का सभी एकजुट होकर साथ में मिलकर एक से दूसरा और दूसरे से, जैसे अविद्या से बाकी क्लेश उत्पन्न होते हैं, तो सभी एक बार जुड़कर कर्मों के साथ क्लेश से कर्म उत्पन्न होंगे और कर्मों से क्लेश उत्पन्न होंगे। तो ऐसे कर्माशय बनेगा और कर्म फल जन्म, आयु और भोग के रूप में मिलेगा। हाँ। और कार्य और कारण स्रोत वो चलता रहेगा, जो इसी तरह कर्म से क्लेश और क्लेश से कर्म। हाँ। जैसे प्रकृति का जो आगे गुणाधिकार में ही आ गया जी, वो जो कार्य कारण स्रोत से महतत्व अहंकार जैसी परंपरा चलती, उसी तरह कर्माशय से जन्म से फिर कर्म का फल, फिर ऐसे ये परंपरा चालू रहेगी। हाँ जी, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। देखिए माता जी ने 3 बातें बताई, 3 बिंदु स्पष्ट कर दिए इतनी देर में। तो पहला हम ले लें कि जो ऋषि व्यास जी ने बताया, परिणामम अवस्थापयन्ति, परिणाम को अवस्थापित करते हैं, यानी परिणाम को बनाए रखते हैं। परिणाम कौन सा परिणाम? परिणाम का मतलब होता है कार्य रूप, यानी जो हमको ये सारी व्यवस्थाएं मिली हैं, कार्य रूप में मिली हैं। मूल प्रकृति से जो कार्य रूप ये संसार बना है, हमारे भीतर भी तो महतत्व, अहंकार और ये सारा सूक्ष्म शरीर, सारी व्यवस्थाएं, ये सब कार्य रूप हैं। किससे बने हैं? ये मूल प्रकृति से बने हैं। तो ये कार्य रूप ऐसे ही चलता रहेगा। ये सब चीजें ऐसे ही बन के हमको बार बार मिलती रहेंगी। अगले जन्म में जाएंगे, मूल प्रकृति से ये सारी चीजें, कार्य रूप वस्तुएं, ये परिणाम ऐसे ही बार बार मिलते रहेंगे जैसे इस जन्म में मिले हैं। यानी ये कभी खत्म होने वाला नहीं है जब तक क्लेश हमारे भीतर रहेंगे। क्लेश खत्म हो जाएंगे तो ये परिणाम बंद हो जाएगा। बुद्धि बनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी परमात्मा को हमारे लिए, ना अहंकार बनाने की आवश्यकता पड़ेगी, या वो सूक्ष्म शरीर की जितनी व्यवस्थाएं हैं, इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां, या वो जो भी ज्ञानेंद्रियां वगैरह, सब कुछ ले लीजिए आप, वो जो परिणाम के रूप में बना के दिए, उनकी जरूरत ही नहीं रह जाएगी।
तो एक तो ये काम हो गया क्लेशों का। क्लेश और भी एक काम करते हैं, इन्हीं क्लेशों के कारण से एक और काम होता है परमात्मा की ओर से, कार्य कारण स्रोत उन्नमयंती। कार्य कारण स्रोत बना रहता है हमेशा। इसको भी इसी तरीके से ले लेते हैं जैसा अभी हमने देखा कि मूल प्रकृति से ये कार्य रूप प्रकृति, कार्य रूप प्रकृति से मूल रूप प्रकृति, ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। यानी संसार हमारे लिए बनता रहेगा, बिगड़ता रहेगा, ये व्यवस्थाएं परमात्मा बार बार बना के देगा। ये पूरा संसार जितना हमारे लिए बना के दिया, मूल प्रकृति से ये पेड़ पौधे, ये सब खाने की वस्तुएं, ये औषधियाँ, ये शरीर, ये बाकी सब व्यवस्थाएं, भौतिक वस्तुएं जो मूल प्रकृति से बनी, कारण से कार्य का जो संबंध है, ये हमारे लिए तो बनता है, किसी और के लिए थोड़ी बनता है। क्योंकि बार बार जन्म हो रहा है हमारा, बार बार मृत्यु हो रही है, उसके मूल में भी क्लेश ही हैं। इन्हीं क्लेशों के कारण से ही ये सब व्यवस्थाएं बनानी पड़ती हैं परमात्मा को हमारे लिए। तो एक बिंदु ये हो गया। और सबसे अंत में बताया कर्म विपाकम च अभिनिर्हरन्ति इति। कर्म विपाक भी इन्हीं से होता है, यानी जितने कर्म हम कर पाते हैं और कर्मों का जो फल मिलता है। आजकल पिछले दिनों जो हमारी कक्षा छूटी थी उस समय भी ये चर्चा चली थी कि कर्मों का फल भी जो मिलता है वो इन्हीं क्लेशों के कारण से ही मिलता है। यानी क्लेश नहीं होंगे तो कर्मों का फल भी नहीं मिलेगा। कर्म विपाकम, कर्मों का जो विपाक होता है, यानी कर्म फल को संपन्न कराते हैं। और माता जी ने बहुत सुंदर बात बताई थी, परस्पर तंत्री भूत्वा। परस्पर तंत्री भूत्वा का मतलब होता है आपस में मिल करके। ये सारे क्लेश आपस में मिलते हैं, अविद्या भी मिलती है, अस्मिता भी, राग भी, द्वेष भी और अभिनिवेश भी, पांचों आपस में मिलजुल करके काम करते हैं और हमको इतना कुछ करवाते हैं जितना अभी चर्चाएं हुई हैं। तो क्लेशों का इतना काम है। तो अभी जब मैंने ये प्रश्न आपसे पूछा था, शुरू में रखा था, तो मैंने कहा था सामान्य रूप से तो कोई भी व्यक्ति बता देगा कि क्लेशों के जी ये काम होते हैं। मन अच्छा नहीं रहता है, घर में भी अशांति रहती है, व्यक्ति बहिर्मुखी रहता है और जीवन में चंचलता, आलस्य, प्रमाद, ये सब चीज़ें बनी रहती हैं। व्यक्ति सांसारिकता में ज़्यादा उलझा रहता है यदि क्लेश रहते हैं। ये तो मोटी मोटी बातें हो गई, इनको तो कोई भी बता देगा और ये उत्तर ठीक है। लेकिन बात जब व्यक्ति गहराई में जाए, जब आध्यात्मिकता की गहन स्थितियों में पहुंचे, तो वो उत्तर ठीक है जो महर्षि व्यास जी ने व्यास भाष्य में दिया है। ठीक है जी। तो आप लोग इन सब पर एक बार फिर से विचार करते रहिएगा, क्योंकि जीवन के बहुत महत्वपूर्ण संदर्भ हैं। इन क्लेशों पर हमको काम करना है। क्लेश तो अपना काम कर ही रहे हैं, हमको क्लेशों पर काम करना है। नहीं तो ये कारण कार्य स्रोत ऐसे ही चलता रहेगा, गुणों का अधिकार अनंत काल तक बना ही रहेगा, पता नहीं कब तक बना रहेगा। और ये कार्य कारण स्रोत भी चलता रहेगा, कर्म फल आता रहेगा, कर्म करते रहेंगे, कर्म फल मिलता रहेगा। ये प्रक्रिया पता नहीं कब तक चलती रहेगी, कभी रुकने वाली नहीं है। यदि इसको रोकना है, इस प्रक्रिया को मुक्ति तक पहुंचना है, तो उसके लिए क्लेशों को तो दग्ध बीज समाप्त करना ही है, क्लेशों का कार्य समाप्त करना है। मुख्य बात तो ये है। तो एक खंड और बचा है जिसमें 3 प्रश्न हैं, इन पर कल चर्चा करनी पड़ेगी क्योंकि चर्चा हमारी लंबी हो जाती है, आप लोगों से पूछने में समय भी हो गया है। आज की कक्षा को फिर विराम देते हैं, मिलते हैं कल यथा समय। आप सबका बहुत सारा धन्यवाद, बहुत अच्छा प्रयास सभी लोग कर रहे हैं, सबका मैं खूब धन्यवाद करता हूँ। और विशेष धन्यवाद परमपिता परमात्मा का, जो इतना उत्तम ज्ञान विज्ञान हमको देते हैं, इतनी सुंदर व्यवस्थाएं देते हैं, तो उनका तो विशेष धन्यवाद। आज की कक्षा को यहीं विराम। आप सभी को सादर प्रणाम। आचार्य प्रणाम।